Hi everyone, this is Dr. Sharayu. थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल रिस्पॉन्स। जो मेरी पहली वाली वीडियो थी उसके लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, 15,000 व्यूज़ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये जो मैं आज दूसरी वीडियो बना रही हूँ, मैंने सोचा होम्योपैथी का जो एक्सपीरियंस है मेरा वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये जो एक्सपीरियंस होता है, जो फर्स्ट होम्योपैथिक एक्सपीरियंस होता है, ये बहुत स्पेशल होता है बिकॉज दैट इज़ द टाइम यू डिसाइड कि आपको होम्योपैथी आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। तो मैं ये एक्सपीरियंस इसीलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि होम्योपैथी किस हिसाब से काम करती है, कैसे रिजल्ट्स देती है। और एक्सपीरियंस शेयरिंग इज़ लाइक अ वंडरफुल स्टोरी टू लिसन, आई थिंक। तो मैं बताना चाहती हूँ, अराउंड 2014 में आई वॉज इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ BHMS। मैं बेसिकली मुंबई से हूँ और जो मेरा कॉलेज था वो पुणे का था, धोंड मामा साठे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पुणे, अ वंडरफुल वंडरफुल कॉलेज। तो मैं वहाँ पढ़ाई के लिए मैं गई थी। जब आप शिफ्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बहुत सारा स्ट्रेस होता है इनिशियली। यू नीड टू गेट यूज टू द एनवायरनमेंट, you need to get used to the people, you need to get used to all the tiny changes that happen. तो ये सब के बीच मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी। तो मैं ऐसे हूँ कि अगर कोई नया कंप्लेंट मुझे दिखे तो आई एम वेरी अटेंटिव टू इट। तो जो ये एरिया है मेरा, यहाँ पे मुझे बारीक छोटे छोटे ऐसे इरप्शंस नज़र आए थे। तो मेरे ध्यान में आया कि जब मैं मुंबई में थी तो ये तो नहीं था, या अभी अचानक से क्यों आ रहा है। तो सोचा अभी मैं होम्योपैथी में हूँ तो होम्योपैथिक दवाई लेके देखती हूँ। उसके पहले मैंने लाइफ में कभी होम्योपैथी नहीं ली थी। तो हमारे एक सर थे, डॉक्टर परिमल जोशी सर, वो HOD है फार्मेसी सब्जेक्ट के। तो मैं उनके पास गई और मैंने कहा कि सर मुझे आपसे होम्योपैथी की दवाई लेनी है, मुझे आपसे बात करनी है। तो उन्होंने मुझे एक टाइम स्लॉट दे दिया था और फिर मैं उनके पास गई थी। तभी वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैंने रियलाइज़ किया कि होम्योपैथिक केस टेकिंग एग्जैक्टली क्या होता है। इट इज़ डेफिनेटली एन आर्ट एंड साइंस, आई वुड से। इतना ब्यूटिफुली जो फिजिकल कंप्लेंट्स है वहाँ से जो स्टोरी चालू हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली मेंटल प्लेन पे कैसे जाती है समझ में भी नहीं आता है। एंड यू एक्चुअली वेंट आउट एवरीथिंग, बहुत डिटेल में आपके फिजिकल कंप्लेंट्स, आपकी पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, एवरीथिंग इज़ नोटेड। एंड दैट टू इज़ एक क्वेश्चन जो दूसरे से जो कनेक्ट रहता है, उसकी वजह से आप एज अ होल एग्जैक्टली क्या है ये समझ में आ जाता है। आप जानते भी नहीं होते हो उस पेशेंट को। तो ये केस टेकिंग के दौरान कई सारी ऐसी बातें होती है जो हमारे भी ध्यान में नहीं रहती कि अरे दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोटिस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेल। तो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द केस टेकिंग। फिर जो सर थे उन्होंने मुझे दवाई दी और 1 महीने की दवाई दी थी। उन्होंने कहा कि आपने कभी पहले होम्योपैथी ली है? तो मैंने कहा जी नहीं, मैंने इसके पहले कभी भी होम्योपैथी नहीं ली है। मैंने दवाई चालू की, रात को जो डोज लेना था वो ले लिया। 3 दिन में वो जो इरप्शंस थे वो पूरी तरह से चले गए और टचवुड अब तक लाइफ में वो वापस कभी आए नहीं है। एंड आई एज अ डॉक्टर आई एम शेयरिंग द स्टोरी विथ यू ताकि समझे कि हम सब एक जैसे ही है यार। वी आर नॉट फॉलिंग फ्रॉम हेवन, वी ऑल आर द सेम, वी ऑल हैव the similar sufferings, and if homeopathy can help one, it can definitely help the other. तो वो इरप्शंस भी चले गए एंड ओवरऑल जो पिछले 5.5 साल का जो मेरा खुद का ट्रांसफॉर्मेशन था, बी इट फिजिकली, बी इट मेंटली, बी इट एवरीथिंग, इट हैज़ लाइक बिकम डायनामिक, आई कैन से। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था होम्योपैथी के साथ, आई एम श्योर हर एक होम्योपैथ की एक स्टोरी है, हर एक होम्योपैथ की एक स्टोरी है। एंड दैट एक्सपीरियंस इज़ वर्थ शेयरिंग, and that experience has actually become a story to tell to people. तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती थी कि होम्योपैथी जो है वो फिज़िकल कंप्लेंट्स, मेंटल प्लेन, हर एक के ऊपर इतना ब्यूटीफुली काम करता है, इतना डिटेल स्टडी, इतना डेप्थ
में जो पैथी है, जो समझना है किसी व्यक्ति को, वो दवाई को, उस दवाई के एप्लीकेशन को, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स रियली ब्यूटिफुल। नेक्स्ट मैं ये कहना चाहती थी कि जो स्टूडेंट्स हैं होम्योपैथी के अभी, यू प्लीज़ डू फोकस ऑन द होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स ऑल्सो, बिकॉज ये जो 5.5 साल होते हैं वो भी एक्चुअली मैं कहती हूँ कि कम पड़ जाते हैं होम्योपैथी की फ़िलॉसफी समझने में, उसे अप्लाई करने में। तो आप, एज वी से, डॉक्टर्स ऑलवेज प्रैक्टिस, वी कीप प्रैक्टिसिंग इवन व्हेन वी आर 80 and 90। सो ये जो प्रैक्टिस वर्ड है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जितना जल्दी अपने जो घर पे जो मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स है, आपके क्लोज फ्रेंड्स है, उनमें जितना जल्दी आप होम्योपैथी देना चालू करेंगे, व्हेन यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट प्रॉपर्ली, आई थिंक इट विल बी अ ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो। ये जो एक्सपीरियंस हम लोगों को देना चाहते हैं, जैसे मुझे ये फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मिला होम्योपैथी के साथ, जब से मैंने डिसाइड किया कि अभी मुझे इसके बाद होम्योपैथी लेना है, दिस एक्सपीरियंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और अब जब मेरे पेशेंट्स कंसल्टेशन रूम छोड़ के मुझे मैसेजेस करते हैं, या जब नेक्स्ट टाइम आते तो मुझे बताते हैं कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपकी दवाई बहुत अच्छे से काम कर रही है, स्किन कंप्लेंट्स हो, GIT कंप्लेंट्स हो, हेडेक हो, हेयर फॉल हो, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये बहुत सेटिस्फैक्ट्री होता है। तो मुझे अब समझ में आता है कि ये जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं होम्योपैथी के, जब उनको रिजल्ट्स मिलता होगा, कितनी खुशी होती होगी। इज़न्ट इट ब्यूटिफुल? तो इसीलिए मैं ये स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि हर एक जो है वो होम्योपैथी ले सकता है। बच्चा हो तो ले सकता है, बूढ़ा जवान सब होम्योपैथी ले सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ पैथी विच कैन बी टेकन। जब आप हेल्दी हो तभी भी आप ले सकते हैं, अगर आप बीमार हो तो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी 100% हेल्दी तो होता नहीं है। ऐसे नहीं है कि कोई भी कंप्लेंट ना हो, राइट? एज आई सेड, हेल्थ पेंडुलम जैसे है, 100% हेल्थ तो किसी की भी नहीं होगी, वो आइडियल हेल्थ हम कहेंगे। तो ये जो एक हेल्थ मेंटेनेंस जो है, जैसे मैंने कहा था कि लाइफस्टाइल जो है वो मैनेज करना, अपनी खुद की हेल्थ को एक मेंटेन करना, वो होम्योपैथी ऑफर करती है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आपने समय निकाल के मेरी ये वीडियो देखी, मेरी पहले वाली भी वीडियो देखी। मुझे बहुत खुशी है कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।